हालेलुया, ऊंचा बोलते हुए हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शलोम। कैसे आप सब लोग? अच्छे से हो? तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर। मुझे ना ये थोड़ी आवाज अच्छे से नहीं सुन रही खुद को। यहाँ एक मॉनिटर चाहिए था। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज आप सब बहुत बरकत पाओगे 100%। और आज आप सेम नहीं जाओगे यहाँ से। आपका जीवन भरा हुआ जाएगा आशीषों से। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बैठ जाओ आप सब लोग, सारे जितने भी लोग हैं, क्योंकि अच्छा तो बैठ जाओ आराम से आप सब लोग जो बीच में भी हैं, ताकि उस मेन विषय को हम समझ पाए जिसके लिए आज परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया यहाँ पर। तो ठीक है, जल्दी। ओके, ठीक है, जल्दी। ओके, परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। समय है हम सब लोग अपोस्तल सुखनाना जी का स्वागत करेंगे। आइए एक बार हम सब खड़े हो जाए अपने स्थानों पर और जोरदार तालियों के साथ प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। हम सब प्रभु के दास का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हालेलुया। जोरदार बोले हालेलुया। आपका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु बहुत आशीष है। आशा करते हैं प्रभु का काम आज होने वाला है। मैं जॉन कोटली भाई सब भी रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ यहाँ आए और हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। निशा लॉरेंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ ऊपर आए मंच पर। निशा प्लीज़। सभी लोग तालियों से इनका स्वागत करें। प्रॉफिट जी के बेटे और भी एक दो गेस्ट हैं, मैं नाम नहीं मुझे मालूम। आप लोग आइएगा, हम आपका भी स्वागत करना चाहते हैं। बेटा और भाई हैं प्रॉफिट जी के, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग आएँ। मैं बिशप चांद मसीह से रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई का स्वागत करें बेटे का, और भैया आप भी तारीफ करो जोर से परमेश्वर। लवप्रीत प्लीज, लवप्रीत प्लीज कम। ये भैया हैं, सुधीर सिंह को रिक्वेस्ट करूंगी वो उनका स्वागत करें। एक बार फिर तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम प्रभु के दास का और उनके साथ उनके आए हुए उनके घर के लोगों का, और जितनी भी टीम है, और लवप्रीत का बहुत बहुत हम थैंक्स कहते हैं और स्वागत करते हैं दिल्ली में। थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। मैं भाई लवप्रीत से रिक्वेस्ट करूंगा सामने आ जाएं, क्योंकि हम उनका भी यहाँ वेलकम करेंगे। भाई प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये मीटिंग जो है ये आपके द्वारा ही कोऑर्डिनेट हुई है और बहुत मेहनत करी, हमारी लगातार बात होती रही और बड़ा अच्छा लग रहा हमें कि प्रॉफिट जी हमारे बीच में है। और काफ़ी समय से हम लोग इस मीटिंग को करने की कोशिश कर रहे थे, और मई 7 को जब मैं यहाँ से दिल्ली से और मिसेस शीला बेंजामिन, मिसेस डोरिस और पास्टर दीपक राजपाल, हम 4 लोग दिल्ली से गए थे। और 7 मई को मुझे याद है, और मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरी क्या हम सब की, कि हमारे बीच में प्रभु के दास यहाँ पर आए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें बहुत अभिषिक्त किया है, अपने दानों से भरा है। और आज वो वक्त आ गया है कि वो हमारे बीच में है। और आप देखिए लोगों, कितने लोग हमारे बीच में। इसका मतलब सचमुच में प्रभु के दास को हम सब आदर देते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही शुभ बात है, बहुत ही धन्य बात है कि वो हमारे बीच में है। और आज
प्रभु को, यीशु मसीह को आप यहाँ पर चलता हुआ देखेंगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू आप सबका। तो मुझे ना ये कानों को कम सुनाई दे रहा है थोड़ा सा। हालेलुया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबको, जैसे प्रेरित पौल जी करते थे मसीह में निवेदन, तो आप सब लोग आराम से बैठ जाओ, ताकि हम लोग जिस विषय के लिए आज इकट्ठा हुए हैं और जो खुदावंद का ये प्लानिंग हमें इकट्ठा करने की, वो निश्चय आज आपकी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया। जब तक आप आराम से नहीं बैठ पाओगे तब तक मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा। ये ध्यान दो आप सारे लोग। इस माइक को किसने चेक किया था? ये सेट नहीं है अभी माइक। उस तरफ जैसे चाहिए मुझे, थोड़ा सा इसको फ्लो कर दो, हल्का सा। अच्छा, ठीक है, तो गुजारा करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, आप लोग आंखें बंद करिए। हम एक प्रेयर करते हैं हम सब आज के इस वचन के लिए, आज के इस टाइम के लिए। थोड़ा सा ऊपर करो, ये तो कम कर दिया आपने। ऐसा करें, इसे पीछे कर दो थोड़ा, नहीं तो पीछे कर दो, वहां प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ऊपर करो, इसको ऊपर करो, थोड़ा सा माइक ऊपर करो। हाँ, मैं पीछे आ गया हूँ, बस ठीक है। आप सब लोग अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर के सामने जाओ, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा खुदा। अगर आप अपने फोन कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो परमेश्वर आपसे खुश होंगे, क्योंकि अगर आप परमेश्वर को मानते हो, अगर आपकी जिंदगी में उसकी इम्पोर्टेंस है, तो आप लोग अपने फोनों को बिल्कुल साइड में कर दो, ताकि जो सबसे मेन विषय है इस समय, खुदा सर्वशक्तिमान, क्योंकि ये टाइम है उसे ऑनर करने का, रिस्पेक्ट देने का, इज्जत देने का, जिसने हमें सांस दी, जिसने हमें पैदा किया। क्योंकि हम कुछ भी नहीं है इंसान। बाइबल ये कहती है यीशु मसीह की कुर्बानी ने हमें वैल्यू दी है, नहीं तो हमारी कुछ वैल्यू नहीं थी। बाइबल में लिखा मिट्टी घास फूस के समान थे, लेकिन हमें वैल्यू देने वाला परमेश्वर है। अगर हम अपने आप को दीन करते हैं, अगर हम अपने आप को दीन करते हैं उसके सामने, मैं प्रेयर में हूं, आप लोग सारी आंखें बंद करो। ये प्रेयर के शब्द हैं, ये प्रेयर के शब्द हैं। धन्यवाद खुदाबंद, हम तुम्हें दिल की गहराइयों से आदर देते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता इस समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया। और हम आपसे मांगते हैं, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, आज जो कुछ भी मैं अपने मुंह से बोलूं उसमें मेरी सोच, मेरी बुद्धि ना हो, तेरा आत्मा काम करे। मेरा मुंह हो, आपके शब्द हो मेरे मुंह से निकलें, और जो सुनने आए हैं परमेश्वर बड़ी बरकत पाके जाएं। खुदावंद, इन वचनों के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा आज आप इन्हें छुओगे, और जो बीमार किसी प्रॉब्लम में फंसे होंगे, कोई सिचुएशन में फंसे होंगे, खुदावंद वह आज़ाद होकर जाएंगे। जो मेरा विश्वास है आप उन्हें आज आज़ाद करोगे। मेरे मुख को यूज़ करके जैसे आप कर रहे हो उससे भी ज़्यादा आज इनकी ज़िंदगियों में काम करोगे। जितने विश्वास से, जितने मन से ये लोग आए हैं, उतनी ही आप इन्हें बरकत दे चुके हो यीशु मसीह के नाम से। इस पूरे समय को तेरे हाथ में देते हैं खुदाबंद, ताकि सब बातों में परमेश्वर हम बरकत पाएं, और हर चीज को तेरे हाथ में दे देते हैं इस समय, ताकि किसी भी किस्म की बाधा ना आए। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ 8 साल पहले मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की। सिर्फ 8 साल पहले, एक घर से 10 लोगों से, और आज
अगर मैं आपको बताऊं कि कितना बड़ा 8 सालों में परमेश्वर ने मुझे यूज़ किया है, तो मेरी सोच से भी ज़्यादा, अगर मैं जितना सोचता कि हाँ, जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर क्या करते हैं, वो हमारी सोच से भी अधिक करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने 8 सालों में एक छोटे से घर से हमने शुरू किया, 10 लोगों से, फिर रेंट की जगह में थे हम लोग, लेकिन आज हमें हाईवे रोड के ऊपर 10 एकड़ जमीन में हमारा चर्च है, और उसकी जो कीमत है वो लगभग 80 से 90 करोड़ हो चुकी है, ये जस्ट 8 सालों के अंदर। और सोच से भी ज़्यादा दुनिया बढ़ रही है, रूहें बच रही है। ये मैं पॉइंट क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आज हम सब लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक बड़ा विषय आपके लिए। जैसे जब भी हम कोई मीटिंग करते हैं, आपको पता है ये मीटिंग में हमने एक क्या आधा % भी अपने सोशल मीडिया पर नहीं बताया कि हम यहाँ आज मीटिंग करने वाले हैं। उसका एक बड़ा कारण है, अगर हम सोशल मीडिया पर बताते, क्योंकि जब मुझे इन्फॉर्म किया गया या मुझे डिटेल दी गई इस हॉल की, तो मैंने टीम को कहा ये बहुत छोटा है, मतलब जितना परमेश्वर में इस्तेमाल कर रहा हूँ उस हिसाब से ये चलेगा नहीं। लेकिन जिन लोगों की चाह थी, जो अभी बोल रहे थे, हम 4 लोग गए थे, तो परमेश्वर ने बड़ी बरकत दे, बहुत सारी। उन 4 लोगों को और जितने भी उनके साथ जिन्होंने सहयोग दिया है। फिर हमें ये भी नहीं पता था कि आज का स्केड्यूल क्या है, हम तो अपने हिसाब से मीटिंग करते हैं। लेकिन याद रखना, आप लोग जो भी आपने स्केड्यूल बनाया, अगर आपको मौका नहीं मिला किसी को, तो नाराज मत होना, क्योंकि हम यहाँ से क्या करने आए, आज उत्साह लेने आए ना, उत्साह। हम आज उत्साह लेने आए हैं, अपने मन को अच्छा करने आए हैं, अपनी आत्मिक उन्नति करने आए हैं। तो ये सब चीज़ें हमने करके जाना है। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं पकड़नी जिससे हम डाउन हो, जिससे हमारी जो उन्नति है वो खराब हो। तो इसलिए ये बड़ा मेन विषय हमारे सबके लिए, क्योंकि आप लोग नहीं जानते, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ पुलपट के ऊपर से, कि मैं सिर्फ पुलपट का अगुआ नहीं हूँ, मैं फील्ड में उतरा हुआ अगुआ हूँ। हालेलुया। आप जानते प्रभु यीशु मसीह कहाँ उतरे थे? कहाँ उतरे थे प्रभु यीशु? फील्ड में। और उसने चेलों को भी कहाँ उतारा था? फील्ड में। इसीलिए हमने वो किए काम, जैसे आज अगर ये जो लोग हैं, हमारे बहुत सारे लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, दिल्ली से भी, नाम बताने पर भी मुझे टीम ने बताया, पता नहीं यूपी से 25-30 लोग 3 बजे आकर बैठ गए, पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया हम यहाँ आ रहे, जबकि हमने ये सोशल मीडिया पर शो ही नहीं किया था, क्योंकि हमें पता था ये जगह छोटी है। लेकिन फिर भी हम आए यहाँ पर, ताकि ये परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर चाहता है। आप जानते हो बाइबल के अंदर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो उस समय 2 जन अमाउस गांव में जा रहे थे, अमाउस गांव में, और वो जो कुछ भी यीशु मसीह के साथ हुआ था, उन सब बातों के लिए चिंता में थे, सोच रहे थे ये सब बातें क्या है, क्योंकि उनका आंसर चाहते थे, उन बातों को वो समझना चाहते थे। यीशु मसीह आया है, वो तो धर्मी था, इतना कुछ अच्छा कर रहा था, उसे क्यों क्रॉस पर चढ़ाया, उसके साथ क्या हुआ। तो इस चिंता में तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, 2 लोगों की भी रूह को बचाने के लिए, ताकि वो समझे सुसमाचार क्या है, उनके पास भी गया। हालेलुया। अब सोचने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह 2 लोगों की भी चिंता करते हैं, तो हम कौन है? हम तो फिर कुछ भी नहीं है। बाइबल में ये लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। लेकिन आज, क्योंकि जब भी हम बड़े बड़े क्रूसेड करते हैं,
तो उसमें सारा स्केड्यूल हमारे पास होता है, क्या करना है। हम अपने फ्लो से, अपनी सोच से, जैसे मतलब परमेश्वर की इच्छा से उसको करते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे हमारे वो लोग बैठे होंगे जो एवेंजलिज्म करते हैं, तो वो लोग बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सुसमाचार देके इस मीटिंग के लिए लेकर आए। जितने भी मैं समझता हूँ 60% से ऊपर यहाँ लोग वो बैठे होंगे जो हमें फॉलो करते हैं और आगे आगे जिन्होंने उत्साह से मेरे आने की इस खबर के लिए, परमेश्वर के लिए काम किया होगा। कितने लोग हैं वो सब जो आए यहाँ पर? वो लोग, ये देखो ऊपर तक देखो, ये वो लोग हैं सारे। अच्छे से हाथ खड़ा करो। जो हमें फॉलो कर रहे थे और आगे आगे लोगों को ऊपर देखो भरी पड़ी है भीड़। तो सोचो अगर हम इसको सोशल मीडिया पर शो करके आते तो कैसे बैठते लोग? कितनों को बात समझ आ रही? तो ये क्यों होता है ऐसे? आप जानते हो, जब हम बाइबल में यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं तो उसने सेवा कहाँ की? सिटी में। बाइबल कहती जंगल में। उसके कपड़े कैसे थे? कुछ भी नहीं, चमड़े के कपड़े बांधे थे, सिंपल बंदा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे जंगल में भी इतना इस्तेमाल क्यों किया? जानते क्यों? क्योंकि उसको कोई भी घमंड नहीं था, कुछ भी स्वार्थ नहीं था, किसी भी चीज का कोई लालच नहीं था, और उसका कोई ऐसे अपना कोई स्वार्थ, लालच, सोच इन चीजों से बाहर था, और ना ही उसे अपने खुद को कोई महिमा चाहिए थी। और सबसे बड़ी चीज जो उसके अंदर थी ना, वो जानते क्या थी? वो था क्लीन हार्ट। हालेलुया। साफ दिल, साफ दिल। कितनों को बात समझ आ रही? अगर ऐसा मन कोई पकड़ता है तो परमेश्वर तो उसे जंगल में भी इस्तेमाल करता है। कहाँ इस्तेमाल करता है उसे? सोच कर देखो, वो कितना क्लीन हार्ट था, कितना दिल का साफ था कि परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आज जानते हो, हम सब लोग अच्छा चाहते हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं। चाहते हैं या नहीं चाहते? आज कितने लोग हीलिंग के लिए आए होंगे क्योंकि वो जानते हैं कि खुदावंद मुझे हीलिंग के लिए बहुत ज्यादा क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। आप जानते हो, अगर कोई यहां पर जैसे मान लो कई जगह पर गया हो, चर्च में प्रेयर कराई हो, मान लो फिर पंजाब में गया हो, तो पंजाब में कुछ ऐसे बड़े अगुओं के द्वारा प्रेयर कराई हो ये सोच के कि यहां मेरा हल हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका हल ना हुआ हो, तो हम उसको आपके सामने यहां खड़ा करके अभी हील कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं उसको? अब आपको ये समझना होगा कैसे। ये बड़ा विषय हमारे लिए। आमेन। ये हो सकता है या नहीं हो सकता? 100% हो सकता है, लेकिन कैसे होगा ये समझना होगा हमें। ये बड़ा विषय हमारे लिए, क्योंकि अगर हम ये बात नहीं समझ पाए तो फिर वो नहीं होगा। आप जानते हो, मैंने ना जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो जैसे सब अगुए काम करते हैं परमेश्वर का, मैं वैसे ही कर रहा था। रीति रिवाज, जैसे वो लोगों को प्रार्थना करके तेल देते थे, पानी देते थे, कपड़ा देते थे, किसे यूज करो तुम्हारा भला होगा। ये सोच लो जैसे सब अगुए पंजाब में कर रहे थे, और धीरे धीरे पूरे इंडिया में जो कर रहे थे, यहाँ फॉरेन में भी कर रहे थे। लेकिन जब मैं लोगों को वो चीजें देता था प्रार्थना करके, जैसे तेल, पानी, कपड़ा, ऐसी चीज, तो जब उससे लोग हील नहीं होते थे, उनका भला नहीं होता था, तो मैं प्रेयर करता था, मैं परमेश्वर के सामने जाता था। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? देखो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है,
लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप जानते हो हमारे पास हर हफ्ते लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। हर हफ्ते 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर लोग हर हफ्ते संगति अटेंड करने आते हैं। सोचकर देखो उनकी चाहत, उनका मन, और जानते हैं उनको आशीषें कितनी मिली, आप सोच भी नहीं सकते। आप जानते हो जब हम शरीर में होंगे तो हम हमेशा आगे पीछे रहेंगे जब हम शरीर में होंगे, क्योंकि बाइबल ये कहती है। हमें ये समझना होगा कि कैसे हमें जैसा परमेश्वर चाहता वैसे करें। बाइबल में लिखा हमें परमेश्वर को खुश करना है। बाइबल में लिखा हनोक ने परमेश्वर को खुश किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया। फिर कुछ और भी नबियों के लिए लिखा कि उन्होंने परमेश्वर को क्या किया, खुश किया। अब सवाल ये है, वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। वो भी चुनेंगे, हम भी चुनेंगे। अब हमने भी उसे खुश करना है, खुदा को। तो कैसे खुश करना है? अगर हमें ये समझ नहीं आई तो फिर ठीक है, हम चलते तो रहेंगे, लेकिन नॉर्मल कुछ चीजें चलते रहेगी। आप जानते हो, मैं हमेशा अपनी कई बार मैं अपनी टीम से डिस्कस करता हूँ, कई बार मैं कई पास्टर से डिस्कस करता हूँ, कई बार कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारे पास इकट्ठे होकर। जब मैं उनसे मीट करता हूँ तो उन्हें मैं बताता हूँ कि जैसे कोई मान लो पास्टर सेवा करता है, उसके पास पता नहीं 10 साल से 50 लोग हैं, या और ज़्यादा टाइम हो गया है, बस 100 ही लोग हैं, इससे कभी बढ़ी नहीं आगे। तो मैं उन्हें समझाता हूँ, मुझे इन सेवकों को ये बहुत सारा काम करें तैयार करना मेरे लिए कठिन काम है, लेकिन मैं एक नए बंदे को पकड़ूंगा तो उससे हजारों लोग भी आ जाएंगे, हजारों। आप सोचोगे ऐसा क्यों? यही तो समझना होगा बाइबल के अंदर हमें। मुझे याद है सिरसा से एक लड़का आया, राजमिस्त्री का काम करता था। उसकी लड़की को अचानक दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, और जब अटैक होने लगे तो वो पूरा दिन बेहोश हो जाती थी। वो बेचारे डरते थे, इधर उधर जा रहे थे, समझ नहीं आ रही थी क्या है। फिर बाबाओं के पास जाने लगे। फिर जब बाबाओं से भी कुछ हल नहीं हुआ, फिर उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार मिला। अब सीरियस हो? हालेलुया! क्या आप सीरियस हो सुनने के लिए? सुनो, आज कुछ टाइम तक आत्मा को सुनते रहो आज, क्योंकि शायद जब ये चल रहा होगा तो यहाँ पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च नाम आता होगा बीच में। आ रहा था आज? आ रहा था कि नहीं आ रहा था? मीडिया आ रहा था बीच बीच में, क्योंकि खुदा ने मेरे ऊपर एक भेद प्रकट किया। तो इसीलिए मैं ये जो लाइन है हमेशा रखता हूं, और मैं लोगों को बताता हूं कि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, ऐसा करके। ये बड़ा विषय है, ये तो और टाइम चाहिए इन बातों को समझाने के लिए। लेकिन वो ना 9 महीने गया चर्च। वो बेचारा 2-4 क्लासें पढ़ा था, उसको नहीं समझता परमेश्वर का राज क्या है, या जिस भी सेवक के पास गया उसको या उसे समझाना नहीं आया या वो समझ नहीं पाया बेचारा, तो हीलिंग नहीं मिली। फिर उनको हमारे बारे पता चला, तो जिस दिन वो लेकर आए तो उसको ऐसे हाथ में डालकर लाए बेहोश को। अगर हम वीडियो निकाल कर दिखाएं तो आपको दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने तो उसे 2 मिनट में क्या कर दिया, लाइव में जो बेहोश थे उसको होश में ले आए, सिर्फ 2 मिनट में। कितने मिनट में? तो लाने वाला कौन था? परमेश्वर। क्योंकि यूज कौन करेगा? मुझे कौन यूज करेगा और आपको भी कौन यूज करेगा? परमेश्वर करेगा। लेकिन वो कैसे करेगा? क्या वो सबको यूज करना चाहता है या नहीं? वो सबको यूज करना चाहता है। अगर किसी को कर नहीं रहा वो यूज, तो क्यों? ये उसे सोचना होगा,
या समझना होगा। लेकिन वो बता रहा था जब वो हील होगी लड़की, फिर उनसे मेरी एक मीटिंग हुई। वो तो बेचारा गरीब बंदा था, फिर भी मैं उनसे मिला। तो उसने मुझे बताया कि पास्टर जी, एक पूरी बाल्टी भरकर पानी की, उस पर प्रार्थना करके तो सारी रात ऐसे मारते रहते थे उसको होश में लाने के लिए। कहते पूरी पूरी रात होश में नहीं आती थी, कभी कभी दिन में भी नहीं आती थी। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता था। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन हमने तो 2 मिनट में परमेश्वर की पावर से कर दिया। लेकिन उसके बाद ना वो ध्यान देने लगा, सीखने लगा। सीखते सीखते वो लोगों को बताने लगा कि मेरी जो बेटी है देखो कैसे ठीक हुई। वो गवाही दिखाने लगा, वो सीन दिखाने लगा, तो लोग जुड़ने लगे। और अब धीरे धीरे करके मैं पिछले दिनों में उसके वहां विजिट करके आया था। एक पैलेस बुक किया था हमने, 1000 लोग आए थे वहां, 1000। सोच कर देखो। अब वो सेवा कर रहा है। अभी मैंने उससे पास्टर नियुक्त नहीं किया, ना ही उसे बताया कि आप पास्टर हो, क्योंकि अभी उसने भी नहीं कहा कि मैं पास्टर हूं या मुझे आप ऑर्डेन करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सोचो 1000 लोग आ गए उसके द्वारा। कितनों को बात समझ आ रही? तो परमेश्वर इतनी स्पीड से काम कर सकता है, इतनी पावरफुल तरीके से काम कर सकता है, ये हमें समझना होगा। आज समझने वाला विषय क्या है? वो है हमारा जीवन जो परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर आप अपने ध्यान को और दोगे तो पवित्र आत्मा आज आपको छुएगा यहाँ। और बहुत सारे ऐसे लोग जो एक आशा से आज यहाँ आए हैं कि परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में काम करे, हमें डिलीवरेंस मिले, हमें छुटकारा मिले, तो परमेश्वर निश्चय आज उन्हें देगा। हालेलुया। वो 100% आपको देगा आज छुटकारा, आपकी जिंदगियों में काम करेगा। क्योंकि पिछले दिनों में हम जलंधर में एक क्रूसेड करके आए, एक बड़ी मीटिंग करके आए, बहुत बड़ी मीटिंग। वहां पर हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि उस दिन एक मिसहैपनिंग भी हुई थी। ये कह लो कुछ हमारे किसी अजीज के साथ कुछ बुरा हो गया था, तो कई चीजें थी और 12 से ऊपर टाइम जा रहा था और परमिशन इतना ऊपर नहीं थी हमारे पास। लेकिन मैंने जब लोगों को कहा कि आपकी हजारों की गवाहियां बन चुकी है, कुछ हमने सुन ली वहां पर जलंधर से हमारे चर्च आकर लोग बताने लगे। कई सैकड़ों लोग आ रहे और आकर बता रहे हैं कि कैसे उस दिन परमेश्वर ने हमें छुआ, प्रार्थना से, आपके वर्ड से जो आपको परमेश्वर ने यूज किया, तो वही आज परमेश्वर यहां करने वाला है। वही आपकी जिंदगियों को बदलने वाला है। अगर कोई पति परेशान है या पत्नी परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है या कोई बच्चे खुद परेशान है, या कोई सेवक अपनी सेवकाई में परेशान है, तो आज फिर रेडी हो जाओ, क्योंकि ये प्लानिंग खुदा की है कि आपको ब्लेस करे, आपको बरकत दे। ये बात याद रख लो, परमेश्वर मेरे मुख को यूज कर रहा है और वो आज आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। और बड़ा करने के लिए हमें सबसे जरूरी है, जो मैंने अनुभव किया पवित्र आत्मा में, मैंने लोगों से मीट की, मैं फील्ड में गया, जबकि हमारी चर्च इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी कलीसिया होती है हर संडे थर्सडे, लेकिन इतनी बड़ी कलीसिया का कोई भी अगुआ फील्ड में नहीं उतर रहा। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया तो मैं उतरा। अभी हमने जलालाबाद में ब्रांच खोली, फिर हमने मानसा में खोली और बड़ी जगह खोल दी हमने। जलालाबाद में अगर मैं कुछ आपको बताऊं तो वहां पर वो लोग जो यीशु मसीह को छोड़ गए, छोड़ क्यों गए? पंजाब में जितने भी वो पास्टर, ये सोच में होता ना कि हाँ ये इनसे तो होगा, लेकिन जब उनसे भी नहीं हुआ, सारा कुछ कर लिया जो भी चर्च में करना था, प्रे भी करते थे, 2 4 5 साल बने भी रहे, और फिर जितना अनॉइंटिंग की चीजें यूज करनी थी कर ली, जो भी करना था सारा कुछ कर लिया,
लेकिन जब हल ही नहीं हुआ तो फिर उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया। अब मैं फील्ड में उतरा हूं, तो वहां पर हमने जब ब्रांच स्टार्ट की तो हमारे पास 100 लोग थे सिर्फ। तो जब मैं वहां गया तो लोगों को समझ आई कि मैं वहां पहुंच रहा हूं, तो पहली बार 500 लोग वहां आए मेरे जाने से। तो हमने बहुत लैंड किया, लोगों को खूब उनकी नींव पक्की की, वचन से, रेमा वचन से, आत्मा के वचन से, जो ताजा वचन होता है उन सब बातों से जबरदस्त लोगों की नींव पक्की की। उनमें एक बहन थी जिसके मुंह में कैंसर था और इतना बड़ा कैसे बोलेंगे इसको, घाव, इतना गहरा घाव जिसमें पूरी इतनी उंगली जा सकती है, क्योंकि कोई चीज लगने से उसकी बेटी ने कुछ मारा, दांत टूट गए, तो इतना गहरा जख्म बन गया। फिर रिपोर्ट में आया कैंसर, और पिछले 8 साल से वो ठीक नहीं हो रहा था, बदबू आ रही थी उसके मुंह से, कपड़े रखकर उस गांव में फिर खाना खाती थी बड़ी मुश्किल से। कितने नशे करने लगी, प्रेगा कैप्सूल खाने लगी, शराब पीने लगी, बीड़ी सिगरेट सब नशे करने लगी। और जब नहीं यीशु से हल हुआ, छोड़ दिया यीशु को, वो यहाँ आई वहां पर। तो जब हमने उस पर प्रेयर की और उसके बाद उसको कुछ पॉजिटिव चीजें समझाई, और उसके बाद उसकी पूरी वो बीमारी चलेगी। और ये जस्ट कुछ ही दिनों में हो गया, कुछ ही दिनों में, ज्यादा दिन नहीं लगे। अब आप सब, हो सकता है आज वो लोग आए हो जो कभी चर्च ना गए हो, क्योंकि जो हमारे एवेंजलिज्म करने वाले लोग हैं वो लेकर आए होंगे ऐसे लोगों को। कितने लोग हैं जो कभी चर्च नहीं गए? आ जाए, हाथ खड़ा करो। ये देखो, सैकड़ों लोग हैं। कितने? सैकड़ों लोग आज वो आए जो कभी चर्च नहीं गए। तो चर्च नहीं गए, तो आज जो एवेंजलिज्म करने वाले लोग थे वो नहीं लेकर आए हैं, ये कहकर के आपकी जिंदगी में काम होगा। तो जो इन्होंने कहा वो अपने कागज पर लिख लो, वो पक्का है, होना है आपकी जिंदगी में 100%। और ये मैं कहानी नहीं बोल रहा आपके सामने। क्या नहीं बोल रहा मैं? ये कहानी नहीं बोल रहा मैं, कोई आपके मन को परछावा देने वाली। कागज पर लिख लो आज की तारीख, जिस बात के लिए इन्होंने आपको गुड न्यूज दी है, जो बताया है, वो आपकी जिंदगी में 100% होगा। हम सबको समझना पड़ेगा जो हम चर्च जाते हैं ऑलरेडी इस बात को। पहली बात तो यीशु मसीह पृथ्वी पर आए क्यों, दूसरी बात उसने आपको चुना क्यों। ये दोनों विषयों को ध्यान से हमें समझना होगा। अगर हम इसको समझे तो सबसे पहले यीशु मसीह ने इतना दुख जो सहा वो हमारे लिए, इसलिए ताकि हमें क्या मिले? जीवन। अब जब उसने चुना तो उसकी इच्छा क्या है? आपको जीवन देना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, आपको हर उस सिचुएशन से, उस हालात से, उस रोग से, परेशानी से, दुख से छुड़ाना। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब बाइबल में मैं हमेशा लोगों के विश्वास को ठीक करता रहता हूं, क्योंकि मुझे आत्मा गवाही करता है, और इसी से मैं ज्यादा काम कर रहा हूं। हालेलुया। ये बड़ा विषय है, लोगों के विश्वास को ठीक करना। वैसे लोगों को इसकी ज्यादा समझ नहीं आएगी। अच्छा, विश्वास को ठीक करना, ये वो आत्मा के अनुभव है जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाई। मैंने लोगों के विश्वास को ठीक किया, मैंने पास्टर्स के विश्वास को ठीक किया, मैंने उन लोगों के विश्वास को ठीक किया जो ऑलरेडी पता नहीं 10 साल 15 साल से प्रभु में चल रहे थे और परेशान थे। कितनों को बात समझ आ रही? ये पावरफुल पॉइंट है, विश्वास को ठीक करना। आप जानते हो, हम जो सुनते हैं, जो भी हम बाइबल से पढ़ते हैं या सेवक से सुनते हैं, उससे हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। अगर हमें कोई बात सिखाई जाती, ये बात ऐसा है बाइबल की, ये बात ऐसा है बाइबल की, तो जो सिखाया जा रहा है वो क्या है? अगर सपोज मानो, एक बात को ध्यान दो आप लोग, एक बात पर ध्यान दो। अगर कोई सेवक ये सिखाता है आपको, परीक्षाएं आनी है, यीशु मसीह ने कहा अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे चलो, दुख आने हैं,
वो परीक्षाएं लेता है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम ये सुन रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि हाँ यीशु मसीह में परीक्षाएं आती हैं। आप जानते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए जो यीशु मसीह में चलकर भी अब पता नहीं मन क्या हो गया था उनका। वो सोचते कब होगा, कैसे होगा। तो हमने उनका बेस चेक किया। तो बेस जब चेक किया तो वो लोग कहते भी, जब हमने कई बार पास्टर जी को बात की तो उन्होंने बताया अभी परीक्षाएं हैं, ये आपकी परीक्षा है, प्रभु परीक्षा ले रहा है, अभी टाइम है, अभी और परीक्षा है। तो हमने बताया नो, प्रभु परीक्षा नहीं लेता नए नियम में। जब वो क्रॉस पर चढ़ा, पहले थी ऐसी बातें, लेकिन ऐसी बातों से हमने उनका विश्वास ठीक करा। हमने परमेश्वर के साथ उनका मन अच्छा किया कि वो अब परीक्षा नहीं, आपको दुख नहीं, आपसे प्यार करता है और बेपनाह प्यार करता है। हालेलुया। क्या करता है वो जबरदस्त आपसे प्यार करता है। और बाइबल में लिखा उसका जो प्यार है वो अगापे है, अनकंडीशनल लव है। उसने जो हमसे प्यार किया उसमें कोई भी किसी किस्म की कंडीशन नहीं है। उसने ये प्यार किया हमसे। जब उसने हमसे प्यार किया, जैसे बाइबल में लिखा जो प्यार की क्वालिटीज बताई। प्यार ढा नहीं करता, वो फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, वो क्रोध नहीं करता ना, ऐसी बातें लिखी प्यार के बारे में। तो नाले एक बात है, हम जब बाइबल पढ़ते हैं हमें समझना पड़ेगा बड़ी सारी बातों को, क्योंकि जब हम उत्पत्ति से शुरू करते हैं तो प्रकाश की पोथी तक हम जाते हैं तो बड़ा सारा वचन लिखा है। अब कौन सा वचन हमारे लिए है, कौन सा वचन हमारे लिए नहीं है, ये बड़ा जरूरी है समझना। अगर ये समझ नहीं आया तो हम किसी भी वचन को अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, तो अगर हम वो वचन जो हमारे लिए नहीं है तो हम उसको अप्लाई करते रहे तो हमारा तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना। तो ये भी बड़ा विषय है समझने वाला। हालेलुया। ये पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि अगर इन बातों को हम समझते हैं, मैंने 1000 लोगों के इन दिनों के विश्वास को क्या कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा, उन्हें मैं बता रहा हूं जीवित विश्वास के बारे और मरे हुए विश्वास के बारे में। ये मुझे पवित्र आत्मा ने बताया। मरा हुआ विश्वास क्या होता है, जीवित विश्वास क्या होता है। जब लोगों को ये बात समझ आ रही तो उनकी जीवन में पावरफुल काम हो रहे। हालेलुया। तो वही काम आप अपनी जिंदगी में देखोगे। टाइम के हिसाब से जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो कई सारे लोग आज यहां पर गवाही देंगे, और कई सारे लोग हो सकता टाइम के अकॉर्डिंग हम गवाही ना दे पाए, या उन्हें समझना हो अच्छे से नहीं लोगे मेरे साथ क्या हुआ है, गवाही क्या है। कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर आज आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा देखोगे। हालेलुया। ये बड़ा विषय हमारे लिए। आप जानते हो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में रचना से हमें समझ आती है सही बात क्या है। कई बार हम थोड़ा सा पढ़कर बाइबल की कोई बात उसका आंसर बना लेते हैं, और जब उसका आंसर बनाते हैं तो काम गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कई बातें हैं जो हिंदी या इंग्लिश का वचन है जो हमारा, उसको हम जब पढ़ते हैं तो कई बातें रचना में ऐसे समझ आएगी जैसे लिखा है कि ऐसा ही शायद लिखा है और यही इसका मीनिंग है। लेकिन जब उसको हम आत्मा से समझते हैं तो फिर हमें समझ आता है कि बात राइट में क्या है। और जब हम इन बातों को समझते हैं तभी हम अपने सही विश्वास को कर पाते हैं। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी मानसा ब्रांच में गया, और जब मैं मानसा ब्रांच में गया तो वहां और कम लोग थे। वहां तो हमें किसी ने कहा कि आप ब्रांच खोलो, देखना मैं 500 लोगों को इकट्ठा कर दूंगा जो आपकी ब्रांच में आएंगे। तो वो हमें ब्रांच खुलवाकर आप आगे पीछे हो गया बंदा। तो अब 6 महीने तक हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि वो एक जैसे ये हॉल बुक है, ऐसे एक पैलेस था जिसका हर संडे हम किराया देकर उसको बुक करते थे। लेकिन उसके बाद ना तो हमारी टीम थी वहाँ,
और ना लोग कहाँ आएंगे जो आकर बात करें क्या करना क्या नहीं करना। तो इस महीने में 7 हफ्ते निकल गए, नहीं 7 महीने निकल गए, और 7 महीनों में वहां 30-40 लोग थे। हमारे एक टीम मेंबर ने मुझे कहा, उन्होंने कहा भी खुदा के दास जी, आपको मैं सलाह तो नहीं दे सकता हूँ, एक छोटी सी विनती करूं, आप ऐसा करो वो बंद कर दो वहां पर, हमें तो बड़ा लॉस लग रहा है। वहां से तो सारा जो बीज आता है वो मरकर 10,000 भी नहीं आता महीने का, तो हमारा तो 1 लाख खर्चा और हर महीने, तो ये बड़ा लॉस लग रहा है। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने एक बार यहाँ पैर रख दिया फिर उसको कभी पीछे नहीं करता। हालेलुया। और परमेश्वर ने भी हमें ये कहा है, जहां तुम पैर रखोगे वो शैतान क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर आप सोचो मैं खुद कर पाऊंगा तो ये नहीं होगा सच्ची, क्योंकि शरीर नहीं कर पाएगा, वो दुर्बल है। इसके लिए आत्मा की अगुवाई चाहिए, क्योंकि आज मैं जो कर रहा हूं, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, अगर मैं खुद अपने शरीर से करता तो पॉसिबल ही नहीं था। आप सोच नहीं सकते कि जैसे हम सफर से उतरे आज, उसी वक्त मैं प्रार्थना में बैठ गया, नो रेस्ट, नो मैं कुछ भी किया, और जैसे मुझे मैसेज मिला 7 बज गए उठो, नॉक किया टीम ने, तो मैं फटाफट रेडी होने लगा। और ये कैसे हुआ? अगर मैं खुद करता तो नहीं होता, क्योंकि बाइबल में लिखा शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मृत्यु का मतलब सब कुछ हमारे लिए लॉस है, लॉस, कुछ भी अच्छा नहीं होगा शरीर से। इसीलिए लिखा शारीरिक मनसा मौत है, आत्मा की मनसा जीवन और शांति है। तो आज जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसी ने आपकी जिंदगी में आज काम करना है। हालेलुया। अब नए लोग आए हो तो जो भी नए लोग आए, सबसे पहले ये सीख लो। मैं अभी वापस अपने पॉइंट में आता हूं, मानसा वाले, वो बड़ा जरूरी पॉइंट है। मैं बाइबल की बातें आपको चाहता तो वो सिखा सकता था, या जो आपने शायद नहीं सुनी, आपको वो चीजें समझा सकता था या जो आपने पढ़ी थी, लेकिन आप सोचते अच्छा इसके ऐसे मतलब भी होते हैं। ये सब कुछ खुदा के आत्मा से हुआ। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि मुझे आत्मा जैसे इस्तेमाल करे आप सीखो। लेकिन जितने भी नए लोग आए हैं यहां पर, ये पहला पॉइंट सीख लो, प्रभु यीशु मसीह का जो रास्ता है ये कोई धर्म नहीं है, ये एक सच्चा रास्ता है जिसमें आपको जीवन मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज्यादा अच्छा मिलेगा। जो नए लोग हैं, इस बात को अभी आप अपने दिमाग में रखो। अब मैं वापस जाता हूं मानसा की बात में। फिर मैंने प्रार्थना करनी शुरू की परमेश्वर के आगे, उस पॉइंट को रखा, और परमेश्वर ने थोड़े समय बाद हमें वहां पर 1 एकड़ जमीन दी, अपनी नहीं, लीज पर। क्योंकि हम जहां भी काम करेंगे हमें मरलों में नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारी जो डिजायर है, जो हमारी कॉलिंग है, वो मरलों वाली नहीं है, छोटी छोटी नहीं है, वो सोच से भी बड़ी है। हालेलुया। जो हमारी कॉलिंग है, कितने को बात समझ आ रही? और जब वो 1 एकड़ जमीन हमें मिली तो हमने फिर स्टार्ट किया परमेश्वर का अब काम। वहां पर मैं एक बार जब विजिट करने गया तो वहां पर 2 लोगों को लाई खाट पर डालकर। एक को इतना बड़ा सिलेंडर लगा था, इतना मोटा, जिससे 2-3 दिन निकलते थे ऑक्सीजन के, और उसको 24 घंटे वो लगा रहता था, 24 घंटे। जानते क्यों? क्योंकि उसके पूरे फेफड़े डैमेज हो गए थे, पूरे। जवाब था डॉक्टरों की ओर से। अब वो 6 साल से प्रभु में थी, ठीक है। अब 6 साल में प्रभु में चल रही थी, तो अगर मैं बताऊं वो कहाँ जाती थी तो कई लोग गुस्सा कर सकते हैं, या अगर कोई उनको फॉलो करने वाला आया होगा तो। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। एक बार एक पास्टर ने ब्रांच खोली पंजाब में, तो उसने भी नहीं सोचा था कि इतने लोग आ जाएंगे। जब इतने ज्यादा लोग, वो खुद भी नहीं गया, तो इतने ज्यादा जब लोग आए वहां पर, फिर उसने एक प्रीच की,
उसने कहा कि जब कोई मोहल्ले का डॉक्टर होता है, कोई छोटा डॉक्टर होता है, तो जब छोटा डॉक्टर होता है तो जब कोई सीरियस केस आ जाता है तो उसके वश में नहीं होता, तो वो क्या करता है, फटाफट कहता है इसको बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ, जल्दी जल्दी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो उस सेवक ने कहा आज बंदा मर जाएगा लेकिन छोटा पास्टर कभी बड़ी चर्च में अपने बंदों को भेजेगा। ऐसे करके उसने उस सोच के जब ब्रांच ज्यादा लोग आए तो ऐसी उदाहरण दी। लेकिन जब मैंने सुनी तो मैं स्पिरिट में था, तो मैंने वैसे इसकी प्रीच आज तक नहीं की। आज पहली बार ये बात आई सामने तो मैंने की। मैंने सोचा अच्छा अगर कोई, चलो ठीक है, छोटे पास्टर के पास आते हैं केस, तो ये बड़े हॉस्पिटल वाला बंदा या सेवक पास्टर क्या अभी उसको मिलेगा, क्या उसकी शुद्धि लेगा? बात तो कर दी लेकिन शुद्धि नहीं लेगी। लेकिन ये बातें पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई, तो इसीलिए जितना मर्जी खुदा मुझे बड़ा करता जाए, हम लोगों की शुद्धि लेते रहेंगे। जो हमें काम दिया परमेश्वर ने, जो आप सेवक यहाँ कितने हो मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिली, लेकिन जितने भी आए परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुका है। लेकिन मैं बताता हूँ, मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पर मेरे नाम के हिसाब से 600-700 लोग आए थे। तो 600-700 लोग आए थे, तो इतने लोगों पर पहले प्रीच करना, मैंने 2-2.5 घंटे प्रीच किया, पॉइंट टू पॉइंट लोगों की नींव पक्की की, नए लोग पुराने लोग हर तरह की टीचिंग दी। और जब मैंने ये किया फिर ले हैंड करना था। अब ले हैंड इतने लोगों का करना हो जाएगा 1-2 घंटे में, 3 घंटे लगे ले हैंड करते, 3 घंटे मुझे वहां सोच कर देखो, 3 से भी ऊपर लग गए, 4 तक लग गए 700 बंदों को ले हैंड करते। लेकिन अभी वहां पर जो खाट पर 2 बंदे लाए कि ये बहन और एक बंदा जिसका लीवर डैमेज हो गया, और ये मेरा पेट देखो इतना फूला हुआ पेट था। हमारे पास वीडियोस है, वो हमने रखी है, आपको थोड़े दिनों में उनकी गवाहियां मिलेगी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। लेकिन जब मैं कितनी सारी प्रेयर करते करते मैंने उनको देखा, उन पर मेरी नजर गई, मैं उनके पास गया, और जैसे मैं गया उनके पास तो मैंने उस बहन के विश्वास को तेज किया, क्योंकि वो 6 सालों से ऑलरेडी चर्च जाती थी, और वो मेरे जहां मैं मतलब मेरे पास नहीं आना चाहती थी, मतलब हमारे पास। उसका एक ही कारण था, क्योंकि लोगों को मेरे बारे ये सिखाया था कि ये पास्टर अजीब सी बातें करता है, ये तेल नहीं मानता, ये पानी नहीं मानता, कपड़ा नहीं मैं नहीं मानता ऐसी चीजों को, मैं खुदा को मानता हूं, बस यीशु मसीह को मानता हूं। किसको मानता हूं? सिर्फ मैं सारा यीशु को मानता हूं, पूरे मन से मानता हूं। जैसे बाइबल में लिखा, तो सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से किसको प्यार कर, तो विश्वास भी किसको कर? सारे मन, सारी बुद्धि से, सारी जान से परमेश्वर को। तो मैं वो सारा विश्वास उसी पर ही करता हूं और किसी चीज पर नहीं करता। तो इसीलिए लोगों को मेरे प्रति नेगेटिव किया जाता है, तो वो कहते नहीं मैंने नहीं जाना, वो तो ऐसे पास्टर है, वो कहता ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसी चीजें कहता, रीति रिवाज है, ये छोड़ दो इसको। लेकिन 2 दिन लगे उसको मनाने में। हमारे एवेंजलिज्म को परमेश्वर ज्यादा बरकत दे, हालेलुया। जैसे मैं फील्ड में उतरा हूं, तगड़े मन से हम काम कर रहे हैं, उसी तरह हमारे यहाँ योद्धे बैठे हैं जो रात दिन, जिनको कोई मीनिंग नहीं कि हमें स्टेज पर खड़े करो, हमारे हाथ डालो, हमें वहां पर थोड़ी इज्जत दो, कुछ नहीं। वो भी मेरे साथ किसको महिमा दे रहे? खुदावंत को। और मुझे भी कोई महिमा नहीं चाहिए, सारी महिमा उसकी हो, हालेलुया। लेकिन याद रखो वहां पर क्या होता है, मैं उसको थोड़ी सी चीजें बताता हूं, थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें जो अभी मैं आपको नहीं समझा रहा, उसको आत्मा से समझाई मैंने उस बहन को, और मैंने उसकी उतार दिया ऑक्सीजन। मैंने कहा तो डरना नहीं, मैंने तुम्हें हील कर दिया है, तुम विश्वास करती है? क्योंकि मैंने तब उसको हील किया जब मैंने कई सारी ले हैंड करके गवाहियां उसने देख ली थी, कई सारी। तो उसके दिमाग में आ गया नहीं, कुछ है, ये इतने लोगों को हील कर रहे हैं हमारे सामने, तो कुछ तो है, हालेलुया। तो उसको विश्वास आ गया था, कुछ आ गया था, मैं ये तो नहीं कहता सारा। लेकिन जैसे मैंने ऑक्सीजन उतारी तो मैंने कहा बस तू डरना नहीं, अब धन्यवाद कर, जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें सांस दे रहा अब सीधा।
तो डरना नहीं। तो उसकी उतार दी मैंने, उसको कहा आंखें बंद करके धन्यवाद करती रहे, चिंता नहीं करनी। मैं 25 मिनट के बाद उसके पास गया, जबकि वो कहती 2 मिनट अगर उतार दोगे मेरी ऑक्सीजन, ऐसे होगा मेरे साथ, लंबे लंबे सांस घुट जाएगी, 5 मिनट तक तो वो मर जाएगी। लेकिन हमने तो 25 मिनट उतार दी। ये देखकर उसका और मन खुल गया, और जब और मन खुला तो उसके बाद जानते क्या होता है, फिर वो हमारे ब्रांच आने लगी। आज जानते क्या हुआ है, जितना टाइम ब्रांच 5-6 घंटे चलती है, ऑक्सीजन नहीं लगाती, बिना ऑक्सीजन वो वहां बैठती है, बिना ऑक्सीजन। ये किसने किया? जो मैंने अभी आपको डायलॉग बताया पहले ही, कि किसी ने कहा कि छोटा पास्टर कभी नहीं कहता कि आप बड़े पास्टर के पास जाओ या बड़े हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर वो तो सलाह देते हैं जल्दी जल्दी ले जाओ कहीं मर ना जाए, लेकिन छोटा पास्टर तो ऐसा कहता नहीं। तो मैंने जब मुझे सुना तो मैंने कहा अच्छा ये बोल तो दिया, लेकिन जब लोग इनके पास लेकर जाएंगे ये तो कभी नहीं आगे आएंगे, कभी भी नहीं उस पर वर्क करेंगे। तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ लोग चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए नहीं। लेकिन वहीं जाती थी वो, वहीं। लेकिन आज सोचो जो 6 घंटे पूरी संगति में बिना ऑक्सीजन के वो बैठती है, तो थोड़े दिनों तक हम आपको उसकी गवाही दिखाएंगे कि परमेश्वर ने उसके फेफड़े क्या कर दिए, नहीं कर दिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो आज जो हम यहां पर सीख रहे हैं बातें, इसमें सबसे बड़ा विषय है वो है हमारा जीवन परमेश्वर के साथ। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं। हो सकता है स्केड्यूल में यहाँ कुछ लोगों को बताया होगा बोलना है या कुछ करना है, तो उससे भी कई लोग नाराज होंगे। तो क्योंकि हम इंसान है ना, शरीर में ऐसा होता है, आत्मा में ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता ऐसा? आत्मा में कभी ऐसा नहीं होता। और वैसे भी मैं आपको एक चीज कहता हूं, ये देखो ये बच्चे, ये कल शाम को यहाँ चर्च में आ गए थे। ये आधी टीम है, वर्ष आधी से भी कम है, ठीक है। ये शाम को आ गए थे, सारी रात यहाँ ये बस से आए, और भी कई गाड़ियां आई। इनके अंदर ये था कि हमें बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है, और वहां जो लोग आएंगे हम उन्हें भरेंगे आत्मा से, उत्साह से। किसे भरेंगे? हम तो उसी सोच से आए ना, हमें बुलाया भी इसी सोच से गया है, ठीक है। बीच में कोई स्केड्यूल था, कुछ पॉइंट था, हमसे डिस्कस करते, हम तो दीन है भाई, मान लेते हैं बात सच्ची। मैं ऐसा हुआ मैं बात मान लेता हूं, मैं कहता हूं ठीक है आप ऐसा चाहते हो जाओ, नाराज ना हो भाई, मन ना खराब कर, क्योंकि जैसे तू मन खराब करेगा तो दुश्मन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुश्मन, जो शैतान, वो अपना काम स्टार्ट कर देगा, नेगेटिविटी। तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए समझना। अगर मैं यहाँ आया हूं, हम आए हैं, तो आपके लिए आज हमारा आना एक नया विषय है। आप जो भी चर्च जाते हैं ऑलरेडी, आपके लिए हम आए हैं, हम खर्चा भी करके आए हैं। उन्होंने भी किया है कुछ, जो उन्होंने भी काफी किया, ऑल बुक किया, कई चीजें की है। लेकिन याद रखना हम भी जो आए हमारा भी बड़ा खर्चा लगा है यहाँ आने तक। 80,000 की तो एक बस ही हुई, बाकी गाड़ियों को छोड़ो जितनी आई। यहाँ हमारी म्यूजिशियन टीम है, सब चीज़ें हैं। हम अपने साउंड ऑपरेटर को भी लेकर आए, क्योंकि हम दूसरे किसी से सेटिंग नहीं हो पाएगी ना हमारी। तो ये सब चीज़ें जो है वो यीशु को अभी नहीं मानते। अगर मानते भी होंगे तो फिर भी उन्हें पैसे तो चाहिए ना घर चलाने के लिए, लेकिन वो फीस लेते हैं। समझते कि नहीं समझते? तो ये सब चीज़ें हम करके आए आज, ताकि आपको आत्मा से भरें, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा बोएं, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा बोकर जाएं जो फल आए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें चुना, तूने मुझे नहीं चुना। और यीशु मसीह ने कहा जाओ जाकर फल ला कर आओ। क्या फल लाना है? अगर मैं इस पर टीचिंग करूं तो 1 घंटा लग जाएगा मुझे समझाने में। जो यीशु मसीह ने कहा जाओ जाकर फल लाओ, और वो तुम्हारा फल तुम्हें बना रहे। तो ये सब बातें हमें सीखनी होगी। लेकिन पॉइंट ये है, आज हमें
सबसे बड़ा विषय हमारे लिए कि हम खुदा के साथ क्या हैं, कैसे हैं, ये बड़ा विषय है। क्योंकि अगर हम शरीर में, ये तो समझ नहीं आएगा बिल्कुल। हमें लगेगा हम सब ठीक है, हम जो कर रहे हैं ठीक है, शरीर में ऐसा है, हालेलुया, लेकिन उसका फल नहीं है। फिर क्या नहीं है? ये जो नीचे बैठे ना, ये सारे बीच में देखो कैसे बैठे, भर भर के साइडों में बैठे, ये हमारे एवेंजलिज्म के द्वारा सुसमाचार देकर लाए गए हैं। और ये दीन है, जैसे हम दीन हैं जैसे ये लोग भी, क्योंकि जो प्रभाव मेरे ऊपर है वही इन लोगों पर आ जाएगा और उसी तरह से इनकी जिंदगी बढ़ती जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? हमारे चर्च में यहाँ एक बंदा आज तो कुर्सी पर बैठा है, ये देखो, खड़ा जाओ, मेरी नजर पड़ गई इसको। ये चर्च गया है बड़े साल, ये एक ऐसे पास्टर के पास गया जिसको इसने 6, 7, 8 लाख रुपया दिया। कितना पैसा दिया? ऐसे 2 लाख दे दिया खुशी से, उसने भी शायद डिमांड की। तो मैं नाम तो नहीं लूंगा उस पास्टर का, लेकिन ये गया। फिर उसके बाद इसको मेरी समझ आई, तो मुझे टीम ने बताया ये जो बंदा है ना, ये वहां गया, इसने, इसका बड़ा दलेर बंदा है, इसने इतने लाख दे दिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा फिर तो। अच्छा, फिर उसके बाद आप आने लगे, तो मैं कभी आपसे मिला? जब आप आने लगे 2-4 महीने नहीं मैं मिला। क्या मैंने टीम को कुछ कहा है इसके बारे में? नहीं। कि इससे मिलो मिलो, इसको कुछ स्पेशल जगह दो भाई, 2-4 लाख ठगांगे। देखो कितनों को बात समझ आ रही? अगर इतने पैसे देता है, इतना अमीर है, ये 60 करोड़ का मालिक है, 60 करोड़ का। हालेलुया, हालेलुया। कितने का? ये 60 करोड़ का मालिक है। ये एक जट सिख है, किसान सिख है, इसकी सारी रिश्तेदार फैमिली, ये भी खुद भी जर्मन से आया है, अब यहीं रह रहा है। और इतनी एवेंजलिज्म पता कैसे कर रहा है? इसकी जो कार है ना, उसी में ठूस ठूस के लोगों को भर भर के चर्च लेकर आता है हीलिंग करवाने के लिए। सोच कर देखो, सोचो इसके बारे में। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? मेरी शिक्षा से, मेरे स्वभाव से। और जानते, जब मैंने इसको एक दिन हमारे ना इधर हमारे पास एक बंदे की हीलिंग हुई। एक बंदे को वो क्या हुआ था, जो शामुदामी था, शामुदामी को क्या हुआ था रोग? उसका रोग क्या था? पैरालाइज हुआ था। उसको पैरालाइज हुआ था। जोगी, क्या बोलते, झुग्गी चौपड़ कबीले वाले लोग जड़ी बूटियां बेचते हैं, वो रोड पर लगाकर रहते हैं, कोई उनके अपने घर नहीं होते। ऐसे लोग इतने नशे करते हैं वो लोग, इतने 12-12 साल के बच्चे शराब पीते, बीड़ी सिगरेट, औरतें भी पीती है 15-15 साल की। इतना शैतान काम करता है। और जब उसको पैरालाइज हुआ तो एक बंदा यूपी से था, जिसको मैं 2-3 बार मिला, उसका बड़ा रोग था, तो मैंने उसे बढ़ा दिया मिलकर। वो हिंदू बंदा था, तो मैंने उसे समझाया परमेश्वर का राज्य, तो वो पकड़ गया, वो भी जीने लगा परमेश्वर के लिए। जब जीने लगा तो उसने उसको सुसमाचार दिया ऑनलाइन, पता नहीं फेसबुक से जुड़ गया था शायद। जब उसने मेरी वीडियो देखनी शुरू की, पैरालाइज हुआ था तो मंजे पर था, वो थोड़ा थोड़ा उठने लगा, थोड़ा और रिसीव करने लगा प्रेयर। जब प्रेयर रिसीव करने लगा और उठकर बैठ गया। तीसरी चौथी मीटिंग के बाद उठकर बैठ गया, उठकर खड़ा हो गया। वो सोचो, जो पता नहीं 1.5-2-3 साल से बेड पर था, उसके बाद उसने शुरू किया सुसमाचार देना। अब वहां से कम 1000 फैमिली आ गई, उन जोगी झुप्पड़ वाली लोग, और मैं कई बार उनके साथ बैठा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर उन्हें हमारी चर्च में इसीलिए लेकर आया था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये ही शुद्धि लेंगे मेरे इन लोगों की, इनकी रूह बचेगी। और ये बंदा, एक दिन मैं संगति कर रहे थे हम, यूके हमारी ब्रांच है, तो शाम को हमारी यूके ब्रांच की मीटिंग थी ऑफलाइन, तो वो लोग बैठे थे, ये उनके बीच में बैठा था, नीचे नीचे। ये बंदा 60 करोड़ का। ये मन चाहिए आज हमारे पास। हम ऐसे नहीं होने चाहिए, हम कुछ हैं। बाइबल में लिखा, जो परमेश्वर ने निर्बलों को, तुष्यों को, जो ऐसे है ही नहीं थे, उन्हें चुन लिया, ताकि उन्हें जो अपने आप को कहे मैं कुछ हूं, उन्हें क्या करे? लज्जित करे। हमें वर्ड समझ होना चाहिए, और हमारी जिंदगी में वचनों की क्या होनी चाहिए? वैल्यू होनी चाहिए। यीशु मसीह खुदा होकर
इस दुनिया का मालिक होकर कैसे रहा, आम रहा ना, कैसे काम कर रहा था वो। लेकिन आज हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो हम सोचते हैं हम कुछ हैं। कितनों को बात समझ आ रही? तो जब ये कुछ कहेंगे हम हैं तो फिर कुछ होने वाला नहीं खास। जब हम मार लिया अपने आप को, जैसे बाइबल में लिखा आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। यूहन्ना की जो शारीरिक अभिलाषाएं थी वो मरी हुई थी, जिंदा नहीं थी उसके अंदर। जब उसकी मरी हुई थी तो इसीलिए उसने इतना काम किया। आज हम भी ऐसा काम कर रहे हैं। हम वो अद्भुत चीजों का नजारा देख रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा था, जो तुमने आंख से नहीं देखा, तुमने कानों से नहीं सुना, तुम्हारे मन में कभी नहीं आया, तो मैं ऐसा कुछ दिखाऊंगा, ऐसा तुम्हारे लिए मैंने रखा जो मैं प्रकट करूंगा। तो वही सब हो रहा है। हालेलुया। मैं तो उसे अनुभव कर रहा हूं। मैं तो वो हीलिंग, वो बातें आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सब खजाना हम सबके लिए है। हालेलुया। तो बस मेरा प्रीच हुआ समाप्त। मैं इससे और आगे नहीं जाना चाहता। ये सारा कुछ आपके लिए ताजा वचन था, रीमा वचन था। मैंने बाइबल से तुम्हें कुछ ज्यादा चीजें नहीं समझाई, लेकिन मैं एक बड़ी मीटिंग यहां करने वाला हूं दिल्ली में, बहुत बड़ी। और इतनी बड़ी मीटिंग करेंगे, जितने पास्टर आज यहां आए हैं और जिन्होंने भी ये अरेंज किया मीटिंग हो, वो उसमें मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा। आप हमारे गेस्ट होंगे, आपको हम बैठाएंगे। और हम जब करेंगे तो हम लोग तो यहाँ भी करते हैं, तो हम तो हमारे चर्च में तो 24 घंटे लंगर भी चलता है। और इतना बड़ा लंगर आप सोच ही नहीं सकते। और जानते हैं वहां पर बहुत लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं लंगर बनाने की, लेकिन मैं नहीं उन्हें बनाने देता। मैं उन्हें सत्संग वाले दिन नहीं बनाने देता। जो रोटियां बनाती बहनें, उनको भी हम पैसे देते हैं ताकि जो हमारे लोग हैं वो वचन सुने, वो आगे बढ़े, वो समझ आए उन्हें क्या करना है। तो इसीलिए मैंने कभी भी अपने चर्च के अंदर बलीवर्स को ना तो खाना बनाने दिया, ना उन्हें रोटियां बनाने दी। उन्हें मैंने बढ़ाया वचन में, आत्मिक जिंदगी में। ये सबसे बड़ा विषय है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज सब लोगों को, आप लोग रेडी हो जाओ। शायद हम 3 महीने के बाद एक बहुत तगड़ी मीटिंग यहां करेंगे। जो यहाँ का सबसे बड़ा हॉल होगा वो बुक करेंगे। कितना भी पैसा लग जाए हमारा, 20-30 लाख तक भी, डोंट वरी। बहुत ब्लेस है हम। क्या हम परमेश्वर के साथ हमारा दिल है कुछ करने का, बड़ा कुछ करने का। कितनों को बात समझ आ रही? कुछ बड़ा बड़ा करने का। और वो ऐसा ही चाहता है हम सबसे, वो ऐसा चाहता है। तो इसलिए रेडी हो जाओ। अभी हम अपना सीड बोएंगे इन सब बातों के लिए, जो ये सब अरेंजमेंट के लिए। जो भी अपना आप दिल खोलना चाहते हो तो हम उसके लिए सबसे पहले बोएंगे। और ये बोने का टाइम पीरियड जस्ट 5 मिनट होगा। कितने मिनट होगा? तो 5 मिनट आप बैठे रहो, आराम से, हिलना जुलना नहीं। और उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर स्टार्ट करूंगा। और जो तुमने सुना पकड़ दो, क्योंकि इसी से अब तुम्हारी जिंदगी में काम होने वाला आज। हालेलुया। इसी से क्या होने वाला आज तुम्हारी जिंदगी में? काम होने वाला आज, अभी इसी वक्त। ठीक है? तो रेडी हो जाओ। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लो। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदाबंद, ये सब तेरे बच्चों ने आज तेरा वचन सुन लिया। तेरे बच्चों ने खुदाबंद, मैं विश्वास करता हूं ये वचन के हृदयों की पट्टियों पर लिखा गया है। मैं से फील कर रहा हूं आत्मा में बहुत सारे तेरे वचन के द्वारा छुए गए हैं, जिन्होंने आज मन बना लिया कि हमें ऐसा जीना है परमेश्वर, तेरे साथ कुछ बड़ा करना, हमने भी छोटा नहीं करना। तो परमेश्वर तेरा आत्मा ने छू रहा है। और जितने लोगों ने ये देखा है कि ये सारे अरेंजमेंट सब चीज़ों के लिए हम भी उसमें अपना योगदान डालें। परमेश्वर जब ये हाथ बढ़ा रहे बोने के लिए, परमेश्वर अपने बीज को, अपने पैसों को, तो परमेश्वर इनके बीज को, हाथों को आप छू रहे हो। जैसे कुरनेलियस के बीज को आपने स्वर्ग में याद किया, इनके बीज को भी याद कर चुके परमेश्वर पिता। जब ये बोए, इनके हाथ छुए जाए, इनका बीज छुआ जाए, इनके कारोबार के ऊपर, परिवार के ऊपर बड़ी बरकत को मांगता हूं। ये बरकत ठहर चुकी है, खुदा इन्हें बरकत दे चुके हो। आमीन। अगले 5 मिनट में 5 मिनट में एक वर्शिप करेंगे फटाफट। सिर्फ ये 5 मिनट का प्रोसेस होगा सारा बीज इकट्ठे करने का, उससे भी कम टाइम का। और तब उसके बाद मैं प्रेयर करूंगा। हाँ।